श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं विवाह मेलापक के जो नक्षत्रों का विचार है उसमें आश्लेषा नक्षत्र का क्या परिहार है, इस संबंध में ज्योतिष जगत के आंगन में ज्योतिष के एक पुष्प को रखना चाहता हूँ। बहुधा देखने में आया है कि वर वधू की कुंडली मिलान करते समय आम ज्योतिषी जन, सामान्य ज्योतिषी जन आश्लेषा नक्षत्र देख करके सुन करके ही उसे जातक के सास के लिए अशुभ मान करके उस संबंध का परिहार कर देते हैं, उस संबंध का परित्याग कर देते हैं। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र का क्या परिहार है, इस पर सूक्ष्मतया विचार करने की आवश्यकता है। कुंडली मिलान, कुंडली मेलापक कोई सामान्य विषय नहीं है। यह किसी ज्योतिष के पारंगत विद्वान के द्वारा होना चाहिए। केवल आश्लेषा, मूल, विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र देख करके उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आश्लेषा नक्षत्र के संबंध में, जो हमारे नक्षत्र चक्र का 9वां नक्षत्र है, उसके संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये आप देख रहे हैं, ज्योतिष जगत में जो ज्योतिष के स्नेही और प्रेमी जनों का अत्यंत प्रिय पंचांग आज बन चुका है। इसके पृष्ठ संख्या 80 पर हमने विवाह मेलापक एवं दोष परिहार नाम का एक पृष्ठ दिया है। इस पृष्ठ में हमने जिन नक्षत्रों का परिहार बताया है उसमें आश्लेषा नक्षत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पंचांग में लिखा है कि आश्लेषा नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण ही जो सास है, सास के लिए कष्टकारक होते हैं। प्रथम चरण में कोई दोष नहीं होता। इस संबंध में मूलांत्यपादजो श्रेष्ठो तथा श्लेषाद्यपादजो, ज्योतिर्निबंध के पृष्ठ संख्या 160 श्लोक 6 में परिहार दिया गया है। तथा ज्योतिष रुद्र प्रदीप के पृष्ठ संख्या 432 और नारद संहिता में भी इसको दिया गया है। पीयूष धारा के पृष्ठ संख्या 334 19-20 श्लोक में भी ये दिया गया है कि ज्येष्ठा जो आश्लेषा नक्षत्र है, क्षमा कीजिए, आश्लेषा नक्षत्र जो है उसका प्रथम चरण जो है वह श्रेष्ठ है, वह दूसरहित है। आश्लेषा प्रथम चरण में उत्पन्न जातक का अपनी सास के लिए कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि अब सास के लिए कोई कष्ट नहीं होता। ये तो परिहार हो गया कि केवल दूसरे, तीसरे और चौथे चरण ही कष्टकारक होते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का भी परिहार शास्त्रों में बताया गया है। सास का विचार स्वश्रुषितो मुहूर्त चिंतामणि प्रकरण 6 श्लोक संख्या 93 में कहा गया है कि जन्म कुंडली में जो सास का विचार है वह शुक्र से किया जाता है। और जब जन्म कुंडली में, जातक की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में होगा, स्वग्रही होगा, अपने मूल त्रिकोण में होगा, केंद्रस्थ होगा, मित्रस्थ होगा, तो उसे, उस जातक को सास का पूरा सुख मिलेगा। अर्थात आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का भी कोई दोष ऐसे जातक को नहीं लगेगा
जिसका कि शुक्र शुभ स्थिति में है। और इसके अलावा भी परिहार बताए गए हैं शास्त्र में। मूल सार्पोद्भवम दौष्ट्यम न स्यात् पित्रादयो ग्रहा उक्त स्थाना स्थिता सौम्या दृष्टा सौबलिनो यदि वृद्धविज्ञनंदन। और ज्योतिर् निबंध पृष्ठ संख्या 160 श्लोक संख्या 14 में ये बताया गया है कि जो पित्रादि ग्रह हैं, जो सास के ग्रह हैं, पिता के ग्रह हैं, ससुर के ग्रह हैं, अगर वे बली हैं तो मूल सार्पोद्भवम दौष्ट्यम न स्यात् पित्रादयो ग्रहा, तो मूल आश्लेषा आदि नक्षत्रों के का कोई भी दोष ऐसे जातक को नहीं लगता है। और इसके अलावा भी एक परिहार है। दशम भाव, जातक के दशम भाव से अर्थात सप्तम से चौथे भाव से सास का विचार किया जाता है। इसलिए दशम भाव में शुभ ग्रह हो, दसवें स्वगृही हो, उच्चस्थ हो, अपने मूल त्रिकोण में हो, तो आश्लेषा नक्षत्र के किसी भी चरण का कोई दोष सास के लिए नहीं लगता है। आश्लेषा नक्षत्र का कोई भी चरण सास के लिए कष्टकारक नहीं है, क्योंकि कहा गया है भावे भावाधिपे चैव चंडे च बलशालिनी उक्त दोषा विनश्यन्ति शुभ ग्रह युतेक्षिते। ज्योतिर् निबंध पृष्ठ संख्या 160 श्लोक संख्या 15। ये सब परिहारों के बाद भी दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का कोई परिहार यदि नहीं मिलता है, मेरे अपने अध्ययन काल में एक ज्योतिष के विद्यार्थी के नाते जो मैंने अध्ययन किया है, उसमें मैंने देखा है कि आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातकों का लगभग 99% और उससे भी अधिक परिहार हो ही जाता है। इन परिहार वाक्यों से, इन शास्त्र वाक्यों से, इन ऋषि वाक्यों से। और यदि परिहार नहीं हो पावे 1% कहीं पर भी, तो मेलापक को देखना चाहिए कि मेलापक सब प्रकार से ठीक मिल रहा है, उसमें नाड़ी दोष नहीं है, बकुट दोष नहीं है, गण दोष नहीं है, राशियों की मित्रता है। ऐसी स्थिति होने पर भी कोई परिहार न मिलने पर आश्लेषा नक्षत्र की शांति के लिए जो सर्प मंत्र है, नमोस्तु सर्पेभ्यः, ये आश्लेषा नक्षत्र का जो सर्प मंत्र है, बल्कि समस्त जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उनके संपूर्ण वैदिक मंत्र, ये दुर्लभ वैदिक मंत्र हैं। हमने बड़ा परिश्रम करके यजुर्वेद संहिता से इन मंत्रों को चयनित करके यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे पंचांग में ही ये सुविधा आपको मिलेगी। ये संक्षिप्त में नहीं, अपितु ये पूर्ण मंत्र हमने यहाँ दिया है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र का, इस वैदिक मंत्र का 10,000 जाप करें, अथवा नाम मंत्र का ही जाप कर लें। ओम सर्पेभ्यो नमः, यह सरल है, इसका 40,000 चतुर्गुणित जाप करें। हवन तर्पण मार्जन करें विवाह से पूर्व। तो आश्लेषा नक्षत्र का जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण का दोष है वह भी शांत हो जाता है। लेकिन कुंडली मिलान और ग्रह मिलान, ग्रह साम्यता ये ठीक होनी चाहिए। और इस प्रकार मैंने आश्लेषा नक्षत्र के विवाह मेलापक में पूर्ण परिहार
का विवरण इस वीडियो में आपको बताया। आगे आने वाली वीडियो में मैं विशाखा, ज्येष्ठा, मूल आदि नक्षत्रों का परिहार भी आपको बताऊंगा पूर्ण प्रमाण के साथ। यदि विवाह मेलापक के संदर्भ में मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के मंगलमय शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को श्री गिरिजा माता की पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए गिरिजा माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।